नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक आपका स्वागत करता हूं। पहला सुख निरोगी काया और निरोगी काया के स्वास्थ्य के जुड़ी आज एक विशेष कार्यक्रम, विशेष जानकारी आप सबके लिए। आयुर्वेद पद्धति से पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभवी चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा जो चिकित्सा की जा रही है, जहां पर दवाइयां भी, आयुर्वेदिक दवाइयां भी बनाई जाती है। एमडीएम आयुर्वेदा मैं आज खास आपको विजिट करवा रहा हूं और सारी जानकारियां आप तक लेकर के आऊँगा कि किस किन रोगों का यहां पर जो है इलाज हो रहा है। कई असाध्य रोगों का आयुर्वेद पद्धति से यहां पर पीढ़ियों से इलाज हो रहा है। एमडीएम आयुर्वेदा में हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर मौजूद हैं पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश जी मिश्रा, जो कि यहाँ पर आने वाले सभी पेशेंटों को यहाँ पर जो है क्लिनिकल सलाह देते हैं। और कितने वर्षों से ये जो यहाँ पर एमडीएम आयुर्वेदा, ये आयुर्वेद की जो आप पद्धति को अपनाए हुए हैं सर, सबसे पहले बताएं कितना पुराना आपका ये? देखिए, मैं चौथी पीढ़ी का वैद्य हूँ। ये मेरे दादाजी मोतीलाल जी, मेरे दादाजी थे, इन्होंने आयुर्वेद की जसवंतगढ़ में स्थापना की थी। और उसके बाद में मेरे पिताजी त्रिलोकचंद जी मिश्रा, उन्होंने आयुर्वेद की सेवा की। और मैं आयुर्वेद के अंदर पिछले 40 साल से मैं खुद सेवा दे रहा हूँ। और जो हमें पीढ़ियों से ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन ज्ञान के आधार पर हमने दवाइयों का निर्माण प्रारंभ किया। हमारे तरह तरह के प्रयोग किए रोगियों पे कि कौन सी दवा कारगर है, जो शास्त्रों से मिला, जो हमें पीढ़ियों से अनुभव मिला, उन सब दवाइयों का हमने निर्माण शुरू किया। और हमने एमडीएम हर्बास्यूटिकल्स नाम से हमारी एक फैक्ट्री लगाई और एमडीएम आयुर्वेदा के नाम से जन जन का स्वास्थ्य ठीक हो, उसके लिए हमने ये प्रयास किया है। अब इसमें हमारे कई तरह के पेशेंट आते हैं, तो उन सबको पेशेंट को हम हमारी निर्मित दवाइयाँ देते हैं और आशातीत लाभ होता है। और बीमार, हम दवाइयों का सबका रिकॉर्ड रखते हैं। हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं उन सब का हम ये रिकॉर्ड तैयार रखते हैं। जैसे ये पेशेंट रहता है राजस्थान के लोकल का, इसी ढंग से मेरे पास में पंजाब के 20,000 से ज़्यादा कैंसर पेशेंट आए हुए हैं जिनका मैंने ट्रीटमेंट किया है, जिनका हम रिकॉर्ड तैयार रखते हैं। और जो रोगी वहीं से टेस्ट करवा के आते हैं, वापस उनको अच्छा फ़ायदा होता है। इसी प्रकार हम आयुर्वेद की पद्धति से जन जन की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। वैद्य महेश कुमार जी मिश्रा यहाँ पर राजस्थान में जो है पूर्व चिकित्सा अधिकारी आप रहे हैं और गवर्नमेंट आप पद पर रहे हैं। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद से आप सालासर से आप रिटायर हुए थे और फिर आप जो है अपनी निजी सेवाएं भी यहाँ पर दे रहे हैं। आपके पिताजी भी चिकित्सा अधिकारी रहे हुए हैं? मेरे पिताजी रेण राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय रेण में 36 साल तक वहीं पर चिकित्सक रहे, वहीं उनका प्रथम नियुक्ति और वहीं से रिटायरमेंट हुए। उन्हीं को भी धन्वंतरी सम्मान मिला 1994 में। और मैं सालासर में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सोमा फर्स्ट पे रहा और मुझे 2021 में धन्वंतरी राजस्थान सरकार द्वारा धन्वंतरी पुरस्कार मिला। कोरोना में मेरी वेद हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी थी और मैंने लक्ष्य रखा था कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जाए। तो उसमें 7 दिन में 1.25 लाख लोगों को सबके सहयोग से हमने काढ़ा पिलाया और जागरूकता लाया। और अभी मेरे पास पेशेंट हर बीमारी के आते हैं, जैसे गठिया, इस साइड में हमारे आमवात के 80% से ज़्यादा पेशेंट हैं। और श्वास कास, आमवात, प्रमेह है, हर तरह के बीमार आते हैं। स्पेशलाइजेशन मेरा स्पेशली जो कैंसर के रोगी आते हैं उनके ऊपर हमने बहुत अच्छी रिसर्च की है। और अभी आपके सामने ये बैठे हैं, ये बीकानेर से हैं और इस ढंग से इनका रिकॉर्ड रहता है। ये गीता देवी ओझा है और 2021 से इन्होंने दवा शुरू की है। और ये आज पहले इनकी रिपोर्ट देख के हमने दवाइयाँ दी थी। आज ये पूर्ण स्वस्थ होने के बाद आज पहली बार मेरे क्लिनिक में आए हैं। मैं इनसे बातचीत करूं। गीता ओझा। गीता जी कहाँ से हैं? बीकानेर से। बीकानेर से हैं। तो आप पहले आपने और भी अन्य जगहों पर भी दिखाया होगा, आपने जांच कराई होगी? नहीं, जांच तो करवाई है। बीकानेर से हम जयपुर की ली है, अब बीकानेर का इलाज चल रहा है। इनका लेने से इनकी दवाइयों से इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहती है मेरे, बस स्वास्थ्य अच्छा रहता है वह। कब से आप यहाँ से जुड़े हुए? 2021 से। हाँ, 2021 यानी 2 साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं। और उसमें कितना लाभ आपको मिला? हाँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तब चल फिर रही हूँ मैं, नहीं तो हो सकता है बेड पे आ जाती। क्या सारा दवाइयों का निर्माण हमारे होता है। बाजार से केवल रॉ मटेरियल आता है, जड़ी बूटी आती है, उससे हमारी जो पीछे हमारी एमडीएम हर्बास्यूटिकल्स नाम से हमारी जो फैक्ट्री है उसी में निर्माण होता है। बाहर की दवाइयाँ हम कोई काम में नहीं लेते हैं। सारी हमारे हस्त निर्मित शुद्ध, अनुभूत और प्रभावी औषधियों का ही यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। इसीलिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर आप इलाज कर पाते हैं, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं वो खुद आपके द्वारा ही, आपके निर्देशन में तैयार हुई। बिल्कुल, दवाई की गुणवत्ता ही रोगी को फ़ायदा पहुंचाती है। इसलिए हम यही कोशिश करते हैं कि शुद्ध से शुद्ध और प्योर दवाई ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ को दी जाए। और कौन से रोगों के लिए विशेष रूप से एमडीएम जाना जाता है? एमडीएम सबसे ज़्यादा अपने आमवात के लिए जाना जाता है। आमवात, गठिया, इनकी जो दवाइयाँ हैं वो हमारी प्रभावी कारगर है। एलोपैथी में लोग दवाइयाँ लेते रहते हैं और
फिर उदर रोग के अंदर हो गया, उदर के अंदर गैस है, सबसे ज़्यादा आयुर्वेद तो हमारे गैस के लिए फेमस है। तो एक तो अम्ल पित्त जिसके एसिडिटी बनती है, और गैस जिनके उदर रोग होता है, तो उनमें हमारी दवाइयाँ 100% कारगर है, रोगी को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। और कहाँ कहाँ से लगभग अभी पेशेंट आ रहे हैं? मेरे पास में पेशेंट लगभग पूरे राजस्थान से आते हैं, और राजस्थान में मेरे पिताजी रेण में रहे हुए हैं, तो नागौर ज़िला, चूरू ज़िला, सीकर ज़िला, इनके तो लगभग सभी के हैं। बाकी पूरे राजस्थान से मरीज आते हैं, और पंजाब, हरियाणा, बाहर के इनके आते हैं। ये हमारे हाथ से बनी हुई पिष्टी होती है, जैसे मोती पिष्टी होती है, मोती ला करके गुलाब जल में घोट करके हम लोग खुद तैयार करते हैं। ये कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स होता है आयुर्वेद के अंदर, और ये पित्त विकार को शमन करने में सबसे ज़्यादा काम करती है। तो ये मोती पिष्टी हो गई। इसी ढंग से ये स्वर्ण बसन मालती है, ये हम बना करके खुद ही तैयार करते हैं, जो स्वर्ण बसन से बनती है। इसी प्रकार ये हमारा प्रवाल पिष्टी हो गई, तो प्रवाल पिष्टी हम तैयार करते हैं। जितनी भी पिष्टी, भस्म, ये मेरी पीढ़ियों से चली आ रही है। हमारे दादाजी ने जो भस्म शुरू की थी, वो पोते ने पूरी की है, क्योंकि पहले हस्त निर्मित भस्में होती थी, तो वो हमने खुद के हाथ से तैयार की है, वही हम काम में लेते हैं। वैद्य त्रिलोक चंद जी मिश्रा यहाँ पर मौजूद हैं, जो खुद पूर्व चिकित्सा अधिकारी रहे हैं। चिकित्सा अधिकारी पद से आप रिटायर हुए हैं, और लंबे समय आपको भी चिकित्सकीय अनुभव आयुर्वेद के द्वारा रहा है, और उन्हीं परंपरा को आगे महेश जी बढ़ा रहे हैं, और महेश जी के जो आगे की पीढ़ी है वो भी बढ़ा रही है। थोड़ा सा अनुभव आपसे जानना चाहूँगा, कितने वर्षों तक आपका आयुर्वेद से जो इलाज करने का अनुभव रहा, और किस तरह का अनुभव रहा? मेरा जनवरी 60 के अंदर पोस्टिंग हुआ आयुर्वेदिक औषधालय रेण के अंदर, और वहाँ से मैं कंटिन्यू 1995 तक रहा, 95 तक रहा। और फर्स्ट अपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट मेरा एक ही जगह था। वहाँ पर इंडोर वार्ड फैसिलिटी भी थी, क्वार्टर भी थे, औषध भी बनाया, और मोहनलाल जी सुखाड़िया द्वारा उद्घाटन भी करवाया। उसके बाद में इंडोर वार्ड और कॉटेज वार्ड का उद्घाटन आयुर्वेद मिनिस्टर से और करवाया। तो वहाँ पर कंटिन्यू इंडोर वार्ड भी चलता था, ये भी चलता था। और उस समय मुझे 1994 में मुझे धन्वंतरी पुरस्कार, जो उसी साल शुरू हुआ था, राजस्थान में प्रथम पुरस्कार दिया था, वह मुझे मिला। और वहाँ से फिर मैं आने के बाद के अंदर जैन विश्व भारती लाडनू के अंदर 15 साल तक रहा। वहाँ पर प्रधान चिकित्सक और निदेशक के पद के ऊपर था। वहाँ भी इंडोर वार्ड चलता था, फार्मेसी चलती थी, और ये ओस वालों की तरफ से जैन विश्व भारती का प्रक्रिया थी, और 40-50 आदमियों का स्टाफ भी था वहाँ पर। उसके बाद के अंदर मैं कंटिन्यू चलता रहा। वहाँ पर भी कैंसर के पेशेंट बहुत आने लग गए, तो पंजाब के बहुत ज़्यादा पेशेंट थे, तो वे अब कंटिन्यू आने लगे। उसके बाद में ठीक भी हो रहे हैं, उनका रिकॉर्ड भी है हमारे पास में। उसके बाद मैंने फार्मेसी बढ़ाई, क्योंकि जो दवा देते थे अब शुद्धता नहीं होती तो काम नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने आयुर्वेदिक MDM फार्मेसी करी। MDM फार्मेसी चालू हो गई, और उसके अंदर दवाइयाँ, जो हमारा अनुभव था आजकल का पिताजी का और हमारा अनुभव। कितने वर्षों का आपका अनुभव रहा होगा? अनुभव तो 60 से ही गिन लो आप। नौकरी में तो 60 से ही था, 60 से कंटिन्यू था। और उसके पहले 75 साल का मेरे पिताजी का अनुभव था। तो पिताजी के बाद में मैं हो गया, मेरे बाद में मेरे 100 से ज़्यादा सालों का अनुभव है। हाँ। और उसके बाद में मेरा जो लड़का है वो भी आयुर्वेद चिकित्सक ही था, जो सादा सर से रिटायरमेंट, और उसका भी धन्वंतरी पुरस्कार था सन 22 के अंदर। और उसको भी फिर मैंने वॉलेंट्री दिलवा दी, क्योंकि अब मैं 86 का हो गया। 86 का हो गया तो यहाँ पर पेशेंट पंजाब के बहुत ज़्यादा आने लग गए, और इधर फार्मेसी का काम हो गया। तो अब जो दवाइयाँ हैं वे सब मेरी जो प्रमाणित है, और हमारे पिताजी की, हमारे अनुभव की चीज़ें हैं, वो काम कर रही है। अब उसको धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर एक सज्जन मौजूद हैं, थोड़ा सा उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम हेमाराम बेड़ा है। मैं कहाँ? मेड़ता सिटी एडवोकेट हूँ। और जहाँ वेद जी की पोस्टिंग हुई 1960 में, उस गांव का मैं सरपंच रहा हूँ। और अभी भी हमारे एरिया के लोग इनको अपना इलाज कराने के लिए यहाँ आते हैं। और मैं भी, मेरा BP आई है, तो मैं भी इनके पास आता जाता रहता हूँ। तो मतलब इसी संदर्भ में आज भी आपका आना हुआ है? आज भी इसी संदर्भ में आना हुआ है। हमारे MDM हर्बास्यूटिकल्स नाम से हमारा GMP लाइसेंस लिया हुआ है, और हमारी फैक्ट्री है। आपको उसमें अभी विजिट करवाते हैं, और उसमें दवाइयाँ कैसे बनती है और क्या उसकी प्रामाणिकता है, वो आप सभी देखिएगा। अब मैं MDM हर्बल सूटिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर पहुंच चुका हूं, जसवंतगढ़ में, जो कि लाडनू रोड पर स्थित है। आइए मैं आपको अंदर विजिट करवाता हूं कि किस तरह से गुणवत्तापूर्वक जो है दवाइयां यहां पर बनाई जाती है। आइए मैं अंदर ले चलता हूं, जहां पर MDM हर्बल सूटिकल्स में जो मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, किस तरह से यहाँ पर जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं उनका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। हितेश जी,
मिश्रा यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को यहाँ पर देख रहे हैं। आइए आइए। रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया। ये एमडीएम फार्मास्यूटिकल्स का रॉ मटेरियल डिवीज़न है जहाँ पे हम लोग जड़ी बूटियाँ जो कच्ची औषधियाँ हैं वो यहाँ पे स्टोर करते हैं, और ये सारी औषधियाँ अच्छे जो सर्टिफाइड ट्रेडर्स हैं उनसे हम लोग सोर्स करते हैं। कुछ यहाँ पे लोकल फार्मर से अवेलेबल होती है तो उनको भी प्रमोट करने के लिए वहाँ पे हम लोग ये सोर्स करते हैं। ये सारी जड़ी बूटियाँ जो है ये लाई जाती है, उसके बाद में इनको साफ़ सफाई वॉशिंग करके फिर उसको पूरा सुखा के और फिर ये स्टेनलेस स्टील के कंटेनर आप देख पा रहे हैं इनमें हम लोग स्टोर करते हैं। और ये सारी जड़ी बूटियाँ टेस्टेड है। ऊपर हमारे यहाँ पे इन हाउस लेबोरेटरी लगी हुई है जिसमें हम लोग कच्ची जो औषधियाँ उनकी टेस्टिंग से लेके फिनिश गुड की टेस्टिंग तक का सारा कार्य यहीं पर किया जाता है। ये हमारी इन हाउस QC लैब सेटअप है। इधर आप देख सकते हैं ये कुछ कंट्रोल सैंपल्स हैं, स्टैंडर्ड जड़ी बूटियाँ जो टेस्टेड जड़ी बूटियाँ हैं ये यहाँ पे रखी हुई है। जैसे कोई नई जड़ी बूटी आती है हम लोग इनके द्वारा उनको स्टैंडर्ड से मिलान करके और उसकी टेस्टिंग करके और ये ज्ञात करते हैं कि ये जड़ी बूटी उच्च क्वालिटी की है या नहीं है। यदि वो उच्च क्वालिटी की होती है, स्टैंडर्ड क्वालिटी की होती है तो ही उसको काम में लिया जाता है, अदरवाइज़ जो डीलर है जो ट्रेडर है उसको वापस से भेज दी जाती है। वो रॉ मटेरियल सेक्शन के बाद में ये चूर्ण सेक्शन है जहाँ पर मशीनों के द्वारा जो चूर्ण तैयार किए जाते हैं। रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट के एडजॉइनिंग ये हमारा चूर्ण सेक्शन है जिसमें विभिन्न प्रकार के चूर्ण यहाँ पे तैयार किए जाते हैं शुद्धता से। ये सारी मशीनरी है जिनको पल्वराइजर्स बोलते हैं और यहाँ पे सारे चूर्ण जो है वो तैयार किए जाते हैं पूरे। जड़ी बूटियों के पाउडर की पिसाई के बाद में एक इसमें मिक्सिंग की जाती है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये सारा 4-5 टाइप की जड़ी बूटियों का पाउडर मिक्स करके और तैयार किया गया है इसमें। अब ये छन रहा है, इसको सिफ्टर मशीन बोलते हैं, मैकेनिकल सिफ्टर है ये। इसमें सारी ये जड़ी बूटियाँ जो है इनका पाउडर ये छन के और फाइनल आउटपुट ये यहाँ पे जो है ये निकलेगा। ये चूर्ण फिर टेस्टिंग में जाएगा और टेस्टिंग से स्टैंडर्ड ओके रिपोर्ट मिलने के बाद में ये पेशेंट्स को दिया जाएगा। रॉ मटेरियल को सफाई के बाद में चूर्ण बनाने के बाद में छानने के बाद में यहाँ वटी और गुटिका का सेक्शन है। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वटी सेक्शन है उसमें ये छोटी छोटी गोलियाँ जो पिल्स जिनको बोलते हैं वो बनाई जाती है। जड़ी बूटियों के पाउडर को इस मशीन में गुटाई मशीन में डाल के और इसकी लगभग 1 महीने गुटाई की जाती है। अभी जैसे ये जोड़ों के दर्द की ये पिल्स हम लोग बना रहे हैं इसमें, तो ये सारी गुटाई प्रोसेस होकर पुराने टाइम में हमारे परदादाजी और दादाजी के टाइम में ये हैंडमेड जो मैनुअल खल होती है ये काम आती थी। इसका मैकेनाइज फॉर्म ये है और ये सारी मशीनरी GMP सर्टिफाइड मशीनरी है। इसमें कहीं भी कोई भी आदमी का हाथ टच नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और सारी मैन्युफैक्चरिंग हाइजीनिक तरीके से यहाँ पे की जाती है। ये देखिए आप इधर ये गोलियाँ बन रही है। पिल्स बनाने का हमारा जो लॉजिक है वो दादाजी और परदादाजी से ये सीखा हुआ है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हीट डेवलप नहीं होती है। हीट डेवलप नहीं होने की वजह से इसमें गुणों की कमी नहीं आती है। इसके गुण उतने के उतने बरकरार रहते हैं जितने जड़ी बूटियों के गुण हैं। ये च्यवनप्राश बनाने का ऑटोमेटिक प्लांट है। पहले के ज़माने में च्यवनप्राश हम लोग हाथ से बनाते थे। हाथ से च्यवनप्राश बनाने में लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी होती थी, क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती थी, हाइजीनिक होने का चांसेस कम होते थे। उसको देखते हुए ये सारी SS स्टेनलेस स्टील 316 ग्रेड की ये मशीन जो बोलते हैं जो फार्मा ग्रेड होती है, ये सारी अप्रूव्ड GMP अप्रूव्ड मशीनरी लगाई हुई है। जैसे आंवले अभी इसमें बॉयल हो रहे हैं, ये फ्रेश आंवले मार्केट से आए, इनको धोने के उपरांत इस मशीन में डाल के ये बॉयल हो रहे हैं। बॉयल होने के पश्चात आंवलों की पिष्टी निकाली जाएगी, गुठली अलग की जाएगी, रेशा अलग किया जाएगा और इसका पल्प जो है वो पल्प अलग किया जाएगा। उस पल्प को फिर अगेन हम लोग इस मशीन में डाल के देसी घी के साथ में इसको फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद में सेकंड प्रोसीजर जो है ये काढ़ा बनाने की मशीन है हमारी। ये आप देख सकते हैं जड़ी बूटियों का काढ़ा इसमें तैयार हो रहा है। ये जड़ी बूटियाँ योगानुसार लेके DM वाटर के अंदर इसको बॉयल किया जा रहा है, काढ़ा बनाया जा रहा है। और आयुर्वेद के मतानुसार जो 1/16 भाग जो काढ़ा तैयार करने का जो प्रोसीजर है वही हम लोग फॉलो करते हैं। ये पूरा काढ़ा तैयार होने के बाद में ये काढ़ा छन्ने के लिए इस फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज मशीन में जाएगा। इसके थ्रू आधार छन्ने के पश्चात इस काढ़े में चीनी की चाशनी तैयार करके इस मशीन के द्वारा और च्यवनप्राश तैयार किया जाएगा। यही मशीनरी हमारी जो सिरप सेक्शन है, सिरप मैन्युफैक्चरिंग में यही मशीन काम आती है। हम लोग प्योर जड़ी बूटियाँ मंगवा के उनके द्वारा काढ़ा निर्मित करके उसके द्वारा सिरप तैयार करते हैं फार्मा सिस्टम के बेसिस पे, डोज सिस्टम के बेसिस पे, जिसकी वजह से हमारी जो सिरप्स बनी हुई है वो हाईएस्ट ऑथेंटिक और इफ़ेक्टिव सिरप्स, और कई बड़े डॉक्टर्स, कई बड़े चिकित्सक निश्चित तौर पे विश्वास के साथ में उन सिरप्स को काम में ले रहे हैं और उन पेशेंट्स को लाभ पहुंच रहे हैं। ये हमारा क्वारंटाइन स्टोरेज सेक्शन है। जो भी दवा हम लोग निर्माण करते हैं उसके बाद में निर्माण के पश्चात उस दवा को
टेस्टिंग के हेतु इन हाउस टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजा जाता है। जब तक टेस्टिंग लेबोरेटरी से अप्रूव्ड की हमको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उस दरमियान उस तैयार औषधि को क्वारंटाइन एरिया में अंडर टेम्परेचर कंट्रोल रखा जाता है। निर्माण के पश्चात ये पैकेजिंग एरिया है। इसमें जैसे ये एक सिरप बनी है एलेब्रो सिरप, इसकी पैकेजिंग की जा रही है। तो ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू 100 ml एलेब्रो सिरप की पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग करने के पश्चात ये कैपिंग मशीन है जिसके द्वारा उसके ऊपर कैप सीलिंग की जाती है। कैप सीलिंग के पश्चात यहाँ पे इसके लेबल्स और बॉक्सेस लगा के तैयार किया जाता है। पैकेजिंग के पश्चात ये मटेरियल जो है वो बाहर फिनिश गुड स्टोर के अंदर चला जाता है। ये बैच कोडिंग मशीन है जिसके द्वारा लेबल और बॉक्सेस पे बैच कोडिंग, MRP, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा इसमें कोडिंग की जाती है। ये भी सारा पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये हमारा फिनिश्ड गुड एरिया है जिसमें तैयार माल को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। पौष्टिक रसायन हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एफिकेसी वाला ब्रांड है। ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है और सर्दियों में इसका सेवन बहुत ही फ़ायदेमंद है। च्यवनप्राश बेस से बनाया गया बहुमूल्य रत्नों और पिष्टियों से युक्त, केसर युक्त ये च्यवनप्राश। ये आप देख पा रहे हैं, ये शिलाजीत का पत्थर ला के उसका पूरे त्रिफलाक्वाद से शोधन करके और सूर्य तापीय मेथड से इसको सूरज की रोशनी में सुखा के ये तैयार किया जाता है। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सबसे, और मैं कहूँगा शायद आयुर्वेद के इतिहास का सबसे लग्जरियस हेल्थ टॉनिक है। वाजी कर्णम हमने इसको नाम दिया है। आयुर्वेद के मतानुसार अष्टांग आयुर्वेद का एक पार्ट है और सप्त धातुओं, जो 7 धातुओं से शरीर बना हुआ है, उनको पोषण करने का ये कार्य करता है। ऑर्थराइटिस के लिए, ये जो आम बात है उनके लिए, आयरन टॉनिक जो हम लोग शुद्ध यहाँ पे ताप्याजिलो रजत युक्त यहीं पे तैयार करके उसमें प्रयोग करते हैं, हीमोग्लोबिन को बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट करता है। एनीमिया, पांडु रोग में बहुत अच्छे काम करता है। पाचक चूर्ण हमारी कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो डाइजेशन और गैस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें बहुत अच्छा ये कार्य करता है। लीवर टॉनिक हो गए, ब्लड प्योरीफाइड सिरप्स हो गई। ये हर्बल एंटासिड है, एलिक्सिड हमारा, जो बहुत फास्ट एक्टिंग भी है। जनरली आयुर्वेदिक मेडिसिन फास्ट एक्टिंग नहीं होती है, लेकिन इसका जो कंपोजिशन है वो इतना अच्छा है और इसमें कुष्मांड सोरस का हमने यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके पेशेंट को आराम पहुंचाता है। ये हृदयामृत हार्ट टॉनिक का फॉर्मूला जो हम लोगों ने ईजाद किया है, ये बहुत अच्छा हार्ट के लिए टॉनिक है, जिसमें हार्ट में जो ब्लॉकेजेस हैं या जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उस टाइप से ये इसमें काम करते हुए उनको बहुत ज़्यादा शीघ्रता से फ़ायदा ये पहुंचाता है। ऐसे ये त्रिदोषामृत शुद्ध ग्वार पाठे या एलोवेरा के रस से अन्य जड़ी बूटियाँ, पुनर्नवा, मुलेठी आदि का उपयोग करके ये हेल्थ टॉनिक तैयार किया गया, जो डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है। ये हमारी कंपनी का च्यवनप्राश तैयार किया गया है, जो शास्त्रोक्त अष्टवर्ग युक्त च्यवनप्राश जो होता है, बच्चे और बूढ़ों सबके लिए ये प्रयोग करने हेतु है। उत्तम क्वालिटी के आंवले और जड़ी बूटियाँ युक्त ये च्यवनप्राश है जो इम्यूनिटी को बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट करता है। और यहाँ पे वैद्य जी के हाथ का बना हुआ च्यवनप्राश बोल के ये कस्टमर्स हमसे लेके जाते हैं। 100 सालों से इनका सबका निर्माण किया जा रहा है। 300 से भी ज़्यादा जड़ी बूटियों से हमारी फैक्ट्री के अंदर 150 से भी ज़्यादा उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ये हमारा अकाउंट सेक्शन है। हमारी यूनिट पूरी GMP आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा सर्टिफाइड यूनिट है। ये हमारे रेडी टू डिस्पैच फिनिश प्रोडक्ट्स हैं जो ऑर्डर के अनुसार तैयार किए जाते हैं। ये इनके तैयार किया गया है। ये राजस्थान में और आउट ऑफ राजस्थान भी जिनके ऑर्डर आते हैं, इस हिसाब से उनको तैयार करके पैलेट्स पे रख के ट्रस्टेड जो लॉजिस्टिक्स पार्टनर हैं उनके थ्रू उनके डोर डिलीवरी यहाँ से दी जाती है। और अभी भी क्लिनिक में मौजूद हैं जो परामर्श लेने के लिए आए हुए हैं। थोड़ा परिचय उनका हम डॉक्टर साहब से ही पूछ लेते हैं। ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, गग्गा जी बरार मुक्तसर से हैं और इनके परिवार में लगभग कईयों का मैंने इलाज किया, ट्रीटमेंट दिया है और आशातीत फ़ायदा हुआ है। इनके भाई हैं कुलवंत सिंह बरार साहब, उनका ससुराल अपने डानी कर्मगढ़ नथा सिंह वाला मलोट पिंड में, तो वहाँ के सरपंच इकबाल सिंह जी है। उनके माता का भी मेरे से कई बार दवाई ली गई है। उनके भाइयों को, उनके परिवार सारे, उनकी रिश्तेदारियों में दवाइयों की सलाह मशवरा मेरे से चलता है। और इनके भी बेटे का मैंने दवा दी थी जो अभी कनाडा हैं, तो उसको भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। जी, आपके बेटे का किस तरह से क्या प्रॉब्लम थी, क्या आपको थोड़ा परिचय बताएं? मेरा नाम जसप्रीत सिंह बराड़ है, मुक्तसर से। मेरे बेटे को एलर्जी थी, उसकी दवाई मैं महेची से लेके गया था। उसने बाहर जाना था और वो दवाई उसको बहुत फिट बैठी और वो सही हो गया। आज उसे 1 साल हो गया कनाडा में, उसको बहुत तकलीफ दोबारा नहीं आई। नहीं, क्या तकलीफ क्या थी? जैसे उसे खारिश की, स्किन प्रॉब्लम, खारिश थी। खारिश बहुत ज़्यादा होती थी जब वो धूप में निकलता तो था। और अब वो कितने टाइम से ठीक है? अभी 1 साल हो गया उसको, अभी बिल्कुल सही है। उनकी
हमारे आयुर्वेद में रक्त विकार में जैसे सोराइसिस होती है, तो सोराइसिस की बीमारी थी और वो आयुर्वेद की दवा से हमारे घृत शोध देते हैं हम, और उस दवा से सोराइसिस में बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। सर कहाँ से हैं आप लोग, परिचय बताएं थोड़ा। मैं संजीव कुमार, पंजाब मुक्तसर, डिस्ट्रिक्ट भी मुक्तसर है, तहसील भी मुक्तसर है। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੈਦ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਦੀ ਦਵਾਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਰਟ ਦੀ, ਕੋਈ ਲੀਵਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਪਈ ਆ, ਜਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਇਲਾਜ ਹੈ। और से थोड़ा परिचय लेते हैं। सरदार जी कहाँ से हैं आप? सर हम मुक्तसर से हैं, श्री मुक्तसर साहब से। नाम जसविंदर सिंह मेरा, मुक्तसर से बोल रहे हैं। तो दवाई लैन ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੁਕਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਲੋਟ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो इस करके मतलब दवाई लैन, अज भी दवाई लैन उतों आए हुए हैं। फिर आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर? मुक्तसर से जी, श्री मुक्तसर साहब से जी, पंजाब से। क्या नाम आपका? सुरेंद्र कुमार जी से च्यवनप्राश लेने आए हैं जी। ये सर्दियों के लिए बहुत बढ़िया है, खाने में अच्छा, ताकत आती है इसमें। ये हम पहले भी लेके गए हैं 2-3 बार, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हम इसीलिए आज दोबारा फिर आए हैं। ये हमारे आयुर्वेद के अनुसार उत्तम पौष्टिक रसायन है जो च्यवनप्राश विधि से बनाया हुआ है। इसमें मकरध्वज, केसर वगैरह ये सारे उत्तम पौष्टिक तत्व होते हैं। तो ये शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। इसके साथ में हम देते हैं ये अपना पौष्टिक रसायन जो सफ़ेद मूसली और अश्वगंधा और इन सब का योग होता है। तो ये भी शरीर में सप्त धातु पोषक करता है। और इसके साथ में हम देते हैं ये शुद्ध शिलाजीत, जो हमारे ये तीनों चीज़ें हमारे खुद की फैक्ट्री में तैयार की होती है। तो शुद्ध शिलाजीत, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है जो सर्दी में उत्तम पौष्टिक और वाजीकरण योग बनता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। और आयुर्वेद का जो सिद्धांत है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, इसके अनुसार शरीर स्वस्थ है, वो स्वस्थ रहता है, कोई तरह का विकार नहीं है। आज के टाइम में इम्यूनिटी वीक के कई तरह के चल रहे हैं। तो इसको लेने से सप्त धातु, रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुओं का पोषक होता है। तो इसमें शरीर के सारे पोषक तत्व मौजूद हैं। और कहते हैं कि जान है तो जहान है, और स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। जिन सुखों की कल्पना की जाती है उन सुखों में सबसे पहला सुख कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया। यदि आपकी काया निरोगी है, आप स्वस्थ हैं, तो आप बाकी के सारे सुखों का भोग बड़े आनंद से आप कर सकते हैं। और एक ऐसे ही स्वास्थ्य की कामना के साथ हमने एक खास कार्यक्रम आप लोगों के लिए बनाया। ये स्थान MDM हर्बलस्यूटिकल्स जसवंतगढ़ में मौजूद है, जो कि सुजला क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ पर दूर दूर से न सिर्फ राजस्थान के अनेक भागों से बल्कि पंजाब और अन्य क्षेत्र से भी यहाँ पर लोग आते हैं और अनेक असाध्य रोगों के यहाँ पर इलाज पा रहे हैं। और यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं, जो भी मेडिसिन्स है, आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स हैं, वो खुद MDM जो हर्बलस्यूटिकल्स है यहीं पर तैयार कर रहा है। इसीलिए इनकी पूरी शुद्धता भी मेंटेन रहती है। और अनेक लोग जब दूर दूर से आकर यहाँ पर लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि इस तरह का एक कार्यक्रम आप लोगों के लिए भी बनाना चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्थ जीवन जिए। आज का ये खास कार्यक्रम MDM हर्बलस्यूटिकल्स जसवंतगढ़ से मैं नागेश कुमार कौशिक, सहयोगी कुंदन के साथ आप सभी का धन्यवाद। MDM हर्बलस्यूटिकल्स के आज स्थापना दिवस के कार्यक्रम पर विशेष कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। आज 100 से ज़्यादा वर्षों का अनुभव महेश जी मिश्रा और उनके परिवार को है, और उसके द्वारा ही उस अनुभव को आज MDM आयुर्वेदा के रूप में वो पूरी दुनिया को सौगात के रूप में दे रहे हैं। और खास कार्यक्रम यहाँ पर जो आयोजित अभी हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेते हैं वैद्य महेश जी मिश्रा। धन्यवाद। आज 17 सितंबर को मेरी माता की, मांगी देवी मिश्रा की वर्षी
है उन्हीं का स्वर्गवास हुआ था इसी दिन। और मेरी माता ही हमेशा दवाइयाँ निर्माण करती थी, उन्हीं की याद में हमने MDM हर्बास्यूटिकल्स और MDM आयुर्वेदा नाम से हमने ये स्थापना की है। तो उसका आज एक यादगार दिन रहे और हमारे लिए आशीर्वाद दिन रहे, इसके उपलक्ष्य में हमने आज 17 सितंबर को MDM हर्बास्यूटिकल्स की स्थापना दिवस और MDM आयुर्वेदा रिसर्च एंड क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर इसकी स्थापना की है। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसमें यहाँ पे माता रानी की जोत हुई है और मंगल पाठ हुआ है और हमारे आयुर्वेद परिवार के और हमारे इष्ट मित्र जसवंतगढ़ के समस्त दादीज समाज और सुजला क्षेत्र के मेरे सारे मित्रगण यहाँ आज हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ कि MDM आयुर्वेदा जन सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे, यही मेरी मंगल कामना है। स्वर्गीय मांगी देवी मिश्रा, जिनके नाम से ही MDM आयुर्वेदा की स्थापना दिवस पर खास कार्यक्रम आयोजित हुआ। कमल जी दादीज और जय श्री दादीज, जो कि इनके पुत्री और जवाई हैं इस परिवार के, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भागीरथ जी करवा भाजपा नगर अध्यक्ष और दीनदयाल जी पारिक अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।